सभी एएनएम सिस्टर को स्वागत है। आज हम लोग मिडवाइफरी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसका कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पिछले इस मिडवाइफरी के 5 या 6 क्लास हुए हैं, तो उसमें भी हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। तो इवनिंग के क्लास में आपका एएनएम का टॉपिक चलेगा और मॉर्निंग के जो क्लास है जिसमें आपको अभी रीजनिंग हो रहा है। रीजनिंग बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझाया जा रहा है। उसका भी 4 से 5 क्लास हुए हैं और उसमें आपको नोट्स सारे जो शॉर्ट ट्रिक है वो सब जो पेड क्लास में है उन सारे स्टूडेंटों को ग्रुप में भेजा जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक भी क्लास के ग्रुप में, जो पेड क्लास के ग्रुप है उसमें नहीं जुड़े हैं, तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके जो क्लास का फ़ी है पेमेंट करने पर हम आपको ज्वाइन कर देंगे। अभी तक के लिए अभी आपका फ़ी कम है, फिर ये फ़ी बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो भी अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं अभी मात्र 399 में ज्वाइन कर सकते हैं, बाद में फिर बढ़ जाएगा। तो इससे कम जो फ़ी बढ़ेंगे उससे कम नहीं होगा। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप लोग ज़रूर इस नंबर पर कांटेक्ट करके जुड़ जाइएगा। रीजनिंग का क्लास ज़्यादा छूटने पर दिक्कतें भी हो सकती हैं, इसलिए आप लोग ज़रूर क्लास में जुड़ जाइएगा। तो चलिए, और कुछ क्लास रीजनिंग होने के बाद हम लोग मैथ की तरफ भी चलेंगे। और वैसे अभी इवनिंग वाले क्लास में तो आपका ये हो ही रहा है। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन? कह रहा है कि गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव के लिए प्रयुक्त टीका कौन सा माना जाता है? बीसीजी टीका को, या आईजीजी टीका को, या ये जो हेपेटाइटिस बी का टीका होता है वो, या एचपीवी टीका को? तो गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव के लिए जो प्रयुक्त टीका है वो कौन सा है? एचपीवी टीका। कौन सा है? एचपीवी टीका है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको भी कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा आपको थ्योरी बताना है, इसीलिए जो बच रहे हैं 3-4 क्वेश्चन वो भी हम लोग करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्या कह रहा है? क्योंकि थ्योरी बताने लगेंगे तो फिर आपको उधर जाना पड़ेगा, फिर आपको क्वेश्चन की तरफ आना पड़ता है। कह रहा है कि एक महिला जो प्रथम बार गर्भवती हुई है उसको कहते हैं। जैसे कोई महिला एक बच्चे को जन्म देती है, अगर पहली बार जन्म दे रही है तो उसको प्रथम बार गर्भवती माना जाता है। या एक से अधिक बार बच्चे को जन्म दी है तो उसको क्या कुछ कहा जाता है? डॉक्टर आपको उस टर्म से, जो स्पेसिफिक टर्म है उससे आपको बोलेंगे कि इस पेशेंट को मतलब कि मल्टीपेरा है या इस तरह प्राइमरी पेरा है। तो आप उसको समझना पड़ेगा कि इस केस में उसने कितने बार गर्भवती हुए हैं, और अगर प्राइमरी पेरा बोले हैं तो उसमें कितने बार गर्भवती हुए हैं। चलिए इसको हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। कह रहे हैं कि जो महिला प्रथम बार अपने बच्चे को जन्म देती है या प्रथम बार पहला जो बच्चा को जन्म देती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको प्रथम प्रसव कहा जाता है। मतलब कि अप्रसव क्या होता है? ऐसी महिला जिन्होंने अभी तक कोई बच्चा को जन्म नहीं दिया है, तो वो क्या होंगे? अप्रसव होंगे। या आप ग्रामीण क्षेत्र में या बहुत जगह ये भी टर्म देखने को मिलते हैं, जिसको बच्चा नहीं हो तो बाझपन भी कहा जाता है। मतलब कि उन्होंने एक बार भी प्रसव नहीं किए हैं, मतलब कि ऐसी महिला जिन्होंने अब तक कोई बच्चा को जन्म नहीं दिया है उसको क्या कहते हैं? अप्रसव। ये सब जानकारियाँ इसमें पूरी डिटेल्स में आपको यहाँ पर सारा दिया गया है। और इसके बाद है कि एकाधी गर्भावस्था। एकाधी गर्भावस्था क्या होते हैं? ये सब टर्म आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए हम जो आपको क्वेश्चन करवाते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक दूसरे से जो बताते हैं, तो उससे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपको रिजल्ट चाहिए एएनएम में तो आपको यहाँ पर आना ही पड़ेगा और क्लास में ज्वाइन करना पड़ेगा, अगर आपको इस बार रिजल्ट लेना है तो। इस तरीके से आपको बताया जा रहा है कि आपके एग्ज़ाम में सारा क्वेश्चन आपसे बनेंगे। कह रहा है कि एक से अधिक बच्चे एक ही समय जन्म देते हैं, जैसे कि जुड़वा बच्चे कहते हैं आप लोग, सब कहते हैं जुड़वा, या 3 बच्चे या उससे भी अधिक बच्चे को जन्म दे दिया जाता है। आपने कुछ दिन पहले हाल ही में न्यूज़ में सुने होंगे कि एक महिला
8 बच्चों को जन्म दिया था। तो इस तरीके से एक से अधिक बच्चे को जन्म दिए जाते हैं तो उसको जुड़वा, या 3 बच्चे होते हैं तो उस तरीके से उसका नाम दिया जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? एकाधिक गर्भ अवस्था कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? तो उसको एकाधिक गर्भ अवस्था कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपना फिर क्वेश्चन पर आते हैं। लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से जो क्लास नोट होते हैं ना, ये नोट्स तो आप सबको क्लास पे जैसे ही ज्वाइन करते हैं उसी समय मिल जाते हैं, और जो थ्योरी टाइप का जो क्लास नोट्स होते हैं वो आप लोगों को भी ग्रुप में भेज दिया जाता है जो पेड क्लास में ज्वाइन है। ऐसे तो एक जनरल ग्रुप है जिसमें सारे स्टूडेंट कोई भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें बहुत सारे जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं वैकेंसी को रिगार्डिंग, उन सारे के लिए बहुत सारे स्टूडेंट को एक ओपन ग्रुप है। लेकिन जो पेड ग्रुप है जिसमें पैसा आप पेमेंट करके आए हैं, उसमें ये सारे जो क्लास नोट्स है वो सारे आपको मिल जाते हैं। वहाँ पर जैसे ही क्लास होंगे वहाँ पर सारा चीज़ भेज दिए जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आप आंसर करिए। अब से जो पीडीएफ बने होंगे उसमें आपका आंसर एक साथ नहीं रहेगा। ठीक है, एक साथ में आप लोग आंसर भी देख लेते हैं, आपको बताने में तुरंत बता देते हैं। कह रहा है कि एक महिला जो प्रथम बार गर्भवती हुई हो उसको क्या कहेंगे? तो प्राइमरी ग्रेविडा क्या कहेंगे उसको? सॉरी, क्या कह रहा है इसमें? ठीक है, मतलब कि इसमें पहली बार जो महिला गर्भवती होंगे उसको प्राइमरी मतलब क्या होता है? प्राइमरी मतलब प्रथम ही होते हैं। तो प्राइमरी ग्रेविडा उसको कहे जाएंगे जो पहली बार बच्चे को जन्म देंगे। प्रथम प्रसव रहेंगे तो क्लियर ही हो जाएगा, लेकिन इस टर्म में दिया जाए रहेगा तो आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा। इसलिए हमने आपको वहाँ पर थ्योरी पे ले गए, वहाँ पर समझाए कि क्या होता है, उससे इससे बहुत से टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए हमने आपको वहाँ पर विद थ्योरी समझाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? जो महिला पहली बार गर्भवती होती है उसको प्राइमरी ग्रेविडा कहेंगे। और जो अधिक बार और उससे जो अधिक बार गर्भवती होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे है, उस क्वेश्चन में जाएंगे तो वहाँ पर भी हम लोग समझेंगे। अब जो बचा हुआ क्वेश्चन था उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बच रहा था, वही ना? क्या है क्वेश्चन? कह रहा है कि पॉलीहाइड्रोमिनोस के प्रबंध में शामिल है क्या? तो उसमें मतलब कि जैसे कि इसमें क्या दिया है कि एमनियोडक्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसमें ए और सी का जो ऑप्शन है वो मतलब कि थोड़ा सा गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एमनियोडक्शन। आंसर मतलब यहाँ पर दिया गया है, उसमें टाइपिंग एरर है, तो उससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होंगे। ठीक है, अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओन्फ्लाइटिस के कारण किस बीमारी का रिस्क बढ़ जाता है? मतलब किस बीमारी का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, उसका खतरा बढ़ने लगता है, किस बीमारी का ज़्यादा होने की चांसेस रहते हैं ओन्फ्लाइटिस के कारण। तो ओन्फ्लाइटिस के कारण जो सबसे ज़्यादा बीमारी का खतरा बना रहता है वो किसका? तो टेटनस का। ठीक है, किस बीमारी का? तो टेटनस की बीमारी जो होता है उसका खतरा बना रहता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि फ्लोपियन ट्यूब, जो फ्लोपियन ट्यूब होता है उसको उसका जो प्रदाह किया जाता है, मतलब उस प्रदाह को क्या कहा जाता है? वही पूछ रहा है कि फ्लोपियन ट्यूब का प्रदाह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो फ्लोपियन ट्यूब का जो प्रदाह कर दिए जाते हैं तो उसको कहते हैं सल्फिनजाइटिस। क्या कहते हैं? सल्फिनजाइटिस। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। फ्लोपियन ट्यूब का अगर प्रदाह किया जाता है, फ्लोपियन ट्यूब आप लोग जानते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? सल्फिनजाइटिस। ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब, जिसमें इसमें आपको फ्लोपियन ट्यूब यहाँ पर लगे हुए दिखते हैं। तो इस तरीके से आप लोग फ्लोपियन ट्यूब का जो प्रदाह किया जाता है उसके बारे में आप लोग समझ गए, और ये मतलब कि यहाँ पर फ्लोपियन ट्यूब लगा हुआ होते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्लोपियन ट्यूब मेनली क्या होते हैं? तो गर्भ अवस्था की एक नली, गर्भाशय की नली कह सकते हैं, गर्भावस्था की नली होती है जो कि महिलाओं में गर्भावस्था के लिए एक ज़रूरी माना जाता है। ठीक है, मतलब कि महिलाओं में ये प्रजनन की क्या है? एक प्रमुख
अंग माने जाते हैं। ठीक है, तो इसके प्रदाह को क्या कहा जाता है? सेफलेजाइटिस। इसके बारे में हम लोग अभी देख चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है? आंसर एक जगह है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ये तो आप लोग आंसर देख लेते हैं पहले ही। कह रहे एक महिला जो प्रथम बार, ये तो हम कर चुके हैं अभी। नेक्स्ट है कि निचला गर्भाशय सेगमेंट के ऊपर जो प्लेसेंटा का आरोपण किया जाता है, प्लेसेंटा के बारे में हमने पिछले जो क्लासेज हुए हैं उसमें बहुत डिटेल्स में विथ फिगर हमने आपको समझाए हैं। हमने आपको विथ फिगर चित्र के अनुसार भी उसको समझाने का प्रयास किया है। प्लेसेंटा के बारे में कहाँ होते हैं, क्या क्या इसका फंक्शन होता है, मतलब कि ये मतलब कि रक्त, ऑक्सीजन और भी बहुत सारी चीज़ों पहुंचाने का कार्य करता है प्लेसेंटा। तो वही यहाँ पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। कह क्या रहा है कि निचला गर्भाशय का जो सेगमेंट के ऊपर जो प्लेसेंटा का आरोपण होता है उसको क्या कहा जाता है, मतलब कि कहलाता है, क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। प्रीविया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया का नाम आप लोग बहुत बार सुने भी होंगे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कह रही कि गर्भ अवस्था में, गर्भ अवस्था की वह स्थिति, गर्भ अवस्था की वह स्थिति जिसमें सामान्य रूप से जो प्रत्यारोपित प्लेसेंटा के क्या है, समय पूर्वक जो, छोटा कर लेते थोड़ा ताकि एक जगह आ जाए। क्या होता है इसमें? दिखने में तो दिक्कत नहीं हो रहा है। समय पूर्वक क्या होता है? जो सेपरेशन के कारण रक्त स्त्राव होता है तो उसको क्या कुछ कहे जाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है कि गर्भ अवस्था की उस स्थिति जिसमें सामान्य रूप से जो प्रत्यारोपित प्लेसेंटा समय पूर्व जो सेपरेशन के कारण रक्त स्त्राव होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है एब्रियोप्टियो प्लेसेंटा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आप लोग प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में भी समझ गए और एब्रियोप्टियो प्लेसेंटा के बारे में भी आप लोग समझ गए। ठीक है, प्लेसेंटा से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने आपको प्लेसेंटा के बारे में पिछले क्लास में बहुत डिटेल्स में बताए भी थे और वहाँ पर हमने बहुत कुछ वहाँ पर उसके बारे में चर्चा भी की। तो बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में किस तरीके से इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एकाधी जो गर्भ अवस्था की, क्या कह रहा है कि एकाधिक गर्भ अवस्था की निश्चित नैदानिक जाँच क्या है? तो गर्भ अवस्था की जो एकाधिक जो नैदानिक जांच है वो क्या है? अल्ट्रासोनोग्राम है। ये तो आप सब जानते भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसके बारे में जानते हैं कि अल्ट्रासोनोग्राम क्या है। तो मतलब एकाधिक गर्भ अवस्था की निश्चित नैदानिक जांच इसे माना जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। आईओडी के बारे में फिर से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आईओडी के बारे में हमने कल आपको बहुत डिटेल्स में बताए थे। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इसके बारे में किस तरीके से लगाए जाते हैं, उसका क्या फंक्शन है, कल के क्लास में उसी पर डिस्कस हुआ था। 5 मिनट हमने आईओडी के बारे में ही समझे थे, वहाँ पर हमने आपको बताए भी थे। तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि एमनियोटिक, क्या कह रहा है? एमनियोटिक तरल पदार्थ का सुनहरी रंग कौन सी स्थिति को मतलब कि इंगित करता है या बताता है? जो एमनियोटिक तरल पदार्थ है उसका सुनहरा रंग कौन सी स्थिति को बताता है या कौन सी स्थिति को इंगित करता है? तो ये किस स्थिति को बताता है? तो ये आपका बताता है RH, जो RH इनकैप्सिबिलिटी होती है, इनकैप्सिबिलिटी उसके बारे में ये बताते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि सामान्य प्रसव को कहा जाता है, सामान्य प्रसव को क्या कहते हैं? तो सामान्य प्रसव को
जो ईओटोसिया या डिलीवरी या पैट्रियूशियन कहे जाते हैं। तो क्या कुछ कहे जाते हैं? तो सामान्य प्रसव जो होती है उसको ईओटेसिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईओटेसिया। तो ईओटोसिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि सूक्ष्म जीव, क्या कह रहा है? सूक्ष्म जीव जो सामान्यता, आज हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, 25 से 30 क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। सूक्ष्म जीव जो कि सामान्यता योनि वनस्पति का एक पार्ट होता है, लेकिन नवजात में मोनेंजाइटिस कारित कर सकता है। कह रहा है कि जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या कर रहा है? अब छोटा कर दिया, अब समझिए। कह रहा है कि सूक्ष्म जीव जो, ये पीडीएफ तो आप सबको मिला हुआ है, सामान्यतः योनि वनस्पति का एक पार्ट होता है, लेकिन नवजात में मोनेंजाइटिस, और आप लोग बताइएगा कि नवजात शिशु किस एज तक के बच्चे को कहे जाते हैं, कारित कर सकता है। तो ये किसको मतलब कि करता है? तो ये समूह बी, जैसे कि इसमें दिया गया है क्या, तो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो ये मतलब कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समूह बी एस्ट्रोटेकॉसी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। कल से आप लोगों का जो क्लास होंगे उसमें आंसर एक जगह नहीं रहेगा, आंसर अलग होगा। अगला क्वेश्चन है कि वह स्थिति, क्या है? कि वह स्थिति जब बच्चे के जन्म के आधे घंटे बाद तक भी प्लेसेंटा बाहर नहीं निकलते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? अगर उस स्थिति को क्या कहते हैं, जब बच्चे को जन्म देने के आधे घंटा बाद भी प्लेसेंटा बाहर नहीं निकले, तो उसको क्या कहेंगे? प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में तो हम लोग देखे थे वहाँ पर, तो ये तो होगा नहीं। एब्रियोप्टियो प्लेसेंटा के बारे में भी हम लोग वहाँ पर देखे थे, तो ये भी होगा नहीं। अगला इसका ऑप्शन किधर गया? हाँ, यहाँ पर है। क्या है? तो रिटेनड प्लेसेंटा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिटेनेड, जो रिटेनड प्लेसेंटा होती है वो मतलब कि इस केस में जो बच्चे को जन्म देने के आधे घंटे बाद भी प्लेसेंटा बाहर नहीं निकलते हैं, उसको रिटेनड प्लेसेंटा कहे जाते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में भी आप लोग समझ गए, इससे भी क्वेश्चन था। एब्रियोप्टियो प्लेसेंटा के बारे में भी समझ गए, रिटेनड प्लेसेंटा के बारे में भी समझ गए। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि एक गर्भवती महिला को सेकेंड ट्राइमेस्टर, हमने आपको 3 ट्राइमेस्टर बताए थे ना। प्रथम ट्राइमेस्टर जो 9 महीना होती है गर्भधारण को, उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। प्रथम ट्राइमेस्टर जिसको प्रथम प्रसव कहते हैं, प्रथम प्रसव, और उसके बाद हम यदि बात करें प्रथम प्रसव, प्रथम ट्राइमेस्टर कह लीजिए, प्रथम प्रसव कह लीजिए, सेकेंड ट्राइमेस्टर और तृतीय ट्राइमेस्टर, मतलब कि 3 ट्राइमेस्टर में इसको बांटा गया है। तो वही कह रहा है दूसरे ट्राइमेस्टर में, और हमने वहाँ पर आपको ये भी बताए थे कि अलग अलग ट्राइमेस्टर में अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो देखिए सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या कुछ चेंजेस आते हैं। कह रहे हैं कि एक गर्भवती महिला को सेकेंड ट्राइमेस्टर में मूत्र मार्ग संक्रमण हो गया है, मतलब कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में मूत्र मार्ग संक्रमण हो जाता है, तो उसके इलाज हेतु पसंदीदा दवा इसमें से कौन से हैं? तो ये आपको बताना है कि जब द्वितीय ट्राइमेस्टर के दौरान अगर मूत्र मार्ग संक्रमित हो जाता है तो उसके इलाज के लिए इसमें से कौन सी मेडिसिन, दवा दी जाती है। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो इस केस में कौन सी दवा दी जाती है? तो एम्पीसिलिन मेडिसिन दिया जाता है। कौन सा? तो एम्पीसिलिन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आसान ही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है? गर्भ अवस्था में मिर्गी के इलाज हेतु पसंदीदा दवा कौन सा माना जाता है? मतलब कि गर्भ अवस्था में अगर मिर्गी आ रही है तो उसके इलाज हेतु कौन सी दवा मानी जाती है? अच्छा, मतलब कि गर्भ अवस्था में उस टाइप से भी मेडिसिन दी जाती है जिससे कि बेबी पर भी इफ़ेक्ट न पड़े।
तो इसीलिए आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछने का मेनली यही रीज़न है। एक नॉर्मल स्थिति में जो मेडिसिन चलते हैं, गर्भ अवस्था में मेडिसिन की बहुत सारी चीज़ें भी चेंजेज हो जाती है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कह रहे गर्भ अवस्था में जो मिर्गी की इलाज है तो पसंदीदा दवा जो होता है वो कौन से हैं, तो वो है लेमोथ्रेजिनी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेमोथ्रेजिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आज करने का प्रयास रहेगा हम लोगों का। अगला क्वेश्चन है, गर्भ अवस्था में मलेरिया के लिए 3 मेडिसिन से रिलेटेड क्वेश्चन था और तीनों एक ही जगह है। इससे आपको अच्छा रहेगा, याद करने में भी, कभी रिवाइज करने में भी अच्छा रहेगा। तो गर्भ अवस्था में मलेरिया के लिए पसंदीदा दवा क्या है, ये तो सब इसका आंसर बता सकते हैं। आप लोग बहुत बार इसको पढ़े होंगे, कुनैन के बारे में बहुत पढ़े हैं ना, कि कुनैन की जो छाल होती है वो सिनकोना के जो कुनैन होते उसमें पाए जाते हैं वहाँ पे, तो उससे मतलब कि क्या होते हैं, तो मलेरिया का मेडिसिन बनाए जाते हैं। तो नॉर्मल स्थिति में भी ऐसे इसका मेडिसिन का उपयोग किए जाते हैं। तो वही कह रहा है कि गर्भ अवस्था में मलेरिया के जो पसंदीदा दवा है वो कौन सा हो जाएगा, तो कुनैन हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर का जो इसके छाल से बनाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि प्रसव की अवधि के साथ ग्रीवा फाइलॉ तथा सिर के डिसेंट का घंटों में क्या है, ग्राफिकल रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है। कह रहा है कि प्रसव की अवधि के साथ जो ग्रीवा फाइलॉ तथा सिर में जो डिसेंट का जो घंटों के जो ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है, ग्राफिकल जो रिकॉर्ड जैसे ग्राफ के जरिए रिकॉर्ड बनाया जाता है ना, तो वही रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फोटोग्राफ। आ गया नहीं यहाँ पर फोटोग्राफ, फोटोग्राफ आपको दिखा भी देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं फोटोग्राफ। फोटोग्राफ आप लोग बनाए भी होंगे कभी न कभी, जब कॉलेज में होंगे तो उस समय में आपने यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे चीज़ डिटेल्स में यहाँ पर लिखा हुआ है और इसमें ग्राफ के जरिए समझाया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हम आपको क्लास के ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, तो फोटोग्राफ आप वहाँ पर अच्छे से देख कर समझ भी सकते हैं। यहाँ पर मदर इन्फॉर्मेशन लिखा जाता है, सारी चीज़ इसमें दे दिया गया किस स्टेज पे क्या कुछ लिखा जाता है। जहाँ पर भी जिसका ज़रूरत पड़ता है वो हम आपको वहाँ पर डिटेल्स में बताते हैं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि आपको अगर रिज़ल्ट चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग जो पेड क्लास का फ़ी है पेमेंट करके आप लोग ज़रूर क्लास में जुड़ जाइए। निश्चित ही आपको रिज़ल्ट होगा और आपका इस बार तो आपके रिज़ल्ट के लिए जो रीजनिंग, मैथ, जीके हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो फैक्टर डिपेंड करेंगे उस पर भी, उसमें भी अच्छा आपको स्कोर लाना पड़ेगा, क्योंकि उस सब का भी वेटेज अच्छा है। ठीक है, तो इसलिए उन सारे सब्जेक्टों पे भी आपको बराबर ध्यान देना है और उसका भी क्लासेज चल रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अभी रीजनिंग का क्लासेज हो रहे हैं। तो फोटोग्राफ आपको दिखा दिए, फोटोग्राफ के बारे में क्वेश्चन भी आ गया। तो ये मतलब कि ग्राफिकल रिकॉर्ड उसमें किए जाते हैं, प्रसव अवधि के फैलाव के, उसमें सारे चीज़ उसमें दर्शाए जाते हैं। आप लोग बनाए भी होंगे कभी न कभी, असाइनमेंट सबमिट करने के लिए आपके कॉलेज के दौरान दिए जाते हैं, तो उस समय भी बोले जाते हैं। कह रहा है कि पूर्व जो एक्लेम्पसिया होते हैं उसके कारण होने वाले मृतक जटिलता नहीं है, इसमें से कौन, एक्लेम्पसिया जो पूर्व एक्लेम्पसिया के कारण होने वाली मृतक जटिलता नहीं है। जैसे कि इसमें दिया है एक्लेम्पसिया या एनूरिया या हेल्प सिंड्रोम या फॉल्यूरिया, तो किस कारण से ये जटिलता नहीं होते हैं ये पूछ रहा है। तो किसके कारण से नहीं होता है, तो
पॉल्यूरिया के कारण से इसका जो मृतक की जो जटिलता है पूर्व एकलैम्सिया में वो नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और आज आप लोगों का क्वेश्चन भी अच्छा खासा हुआ है, तो 20 क्वेश्चन तो हम लोग कर ही लेंगे, और उससे आगे भी होगा तो हम लोग करेंगे। कल से ये दिक्कतें नहीं आएंगी क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन आंसर वाला नहीं रहेगा। अगला है कि एकलैम्सिया को प्री एकलैम्सिया से अलग करने वाला लक्षण क्या है। जो एकलैम्सिया होता है उसको प्री एकलैम्सिया से अलग करने वाला जो लक्षण है उसको क्या कहा जाता है, तो उसे कन्वल्सन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कन्वल्सन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कन्वल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब प्रसव की क्या कह रहा है, जब प्रसव की प्रथम अवस्था तथा द्वितीय अवस्था की अवधि क्या सम्मिलित रूप से 2 घंटे से कम हो, मतलब कि प्रसव की अवधि है, प्रथम प्रसव और द्वितीय प्रसव की जो अवधि है यदि वो 2 घंटा से भी कम है तो उसको क्या कहते हैं। प्रथम प्रसव और द्वितीय प्रसव की जो समय अवधि 2 घंटा से अगर कम रहता है तो उसको प्रीसिपिटेट लेबर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीसिपिटेट लेबर कहे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्रीसिपिटेट लेबर के बारे में भी समझ गए। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथम प्रसव की अवस्था होती है और द्वितीय प्रसव की जो अवस्था होती है उसको सम्मिलित रूप से जो समय अवधि है अगर 2 घंटा से कम है तो उसको क्या कहा जाता है, प्रीसिपिटेट लेबर कहे जाते हैं। इसमें थोड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करिएगा, क्योंकि सब टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे। सब टाइप का क्वेश्चन भी पूछे भी जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, पूछे जाते हैं, इसलिए ये सब क्वेश्चन आया है। अगर एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा तो उस क्वेश्चन को हम कराएंगे ही नहीं। कराए जहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं जिस टॉपिक से तो उस टॉपिक से लिमिटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कह रहा है कि सूक्ष्म जीव, इसलिए आप लोगों को रिजल्ट का ज़्यादा चांसेस बनते हैं। मिडवाइफरी में ज़्यादा आप लोगों को फोकस करने की भी ज़रूरत है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा है सूक्ष्म जीव जो सामान्यतः योनि वनस्पति का पार्ट होता है, ये हम लोग अभी देख चुके थे ना, ये क्वेश्चन अभी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कह रहा है कि प्रसव के शुरुआत के बाद किसी भी, कह रहा है प्रसव के शुरुआत के बाद किसी भी परंतु सर्विक्स के फैलाव, सर्विक्स के बारे में भी हमने कल के क्लास में बहुत डिटेल्स में जाने थे, विद फिगर समझे थे। फैलाव से पहले जो झिल्लियों को जो झिल्लियों का फट जाना, झिल्ली होता मतलब कि झिल्लियों का फट जाना क्या कहलाता है, तो उसको क्या कहते हैं, अर्ली रप्चर। क्या कहा जाता है, अर्ली रप्चर। अर्ली मतलब पहले होता है, ये भी आपको पता है। तो पहले मतलब कि फटेंगे तो उसको क्या कहेंगे, अर्ली रप्चर। उसके नाम से भी आंसर आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग और भी जो क्लासेज होंगे कंटिन्यू रखेंगे। और जैसे कि अभी आप लोगों का मिडवाइफरी हो रहे हैं, तो मिडवाइफरी का होगा तो कुछ और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। वैसे हम लोग 200-150 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं। 2 PDF इससे पहले किए थे, उसमें आपको 50-50 क्वेश्चन था। 50 एक में था, एक में 60 या 60-70 के पास थे। तो इतना क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। और होगा तो हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पे भी आ सकते हैं, नहीं तो इस टॉपिक से और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। इससे और भी क्वेश्चन वैसे करना है, चाहे सर्किल वाइज घूम कर करें। जैसे कि अभी हम ये पढ़ रहे हैं, मिडवाइफरी पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ ले, उसके बाद प्राइमरी हेल्थ केयर है वो पढ़ ले, या उसके बाद और भी जो टॉपिक है आपका हेल्थ सेंटर, इससे रिगार्डिंग और भी जो आपका टॉपिक जिससे क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट एड से तो क्वेश्चन कम ही आते हैं फ़िलहाल। तो ये सब को हम लोग थोड़ा
इस टॉपिक से सवाल करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, फिर उस तरीके से घूमते हुए फिर मिडवाइफरी पे आएंगे, उसके बाद और क्वेश्चन उससे करेंगे। और उधर आप लोगों का जो नॉन टेक का पोर्शन है, जैसे रीजनिंग चलेंगे, कुछ दिन में मैथ स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद जीके जीएस तो बहुत ही नॉर्मल पूछे जाएंगे। तो जीके जीएस भी आप लोगों को बहुत जल्द, उसमें कुछ क्वेश्चन तो साइंस से रहेंगे, तो साइंस से बहुत इजी में आपको समझा देंगे, जिससे कि आपको दिक्कतें ना हो। तो जिन्होंने भी अभी तक क्लास में नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट अभी तक क्लास में नहीं जुड़े हैं वो सब भी जुड़ सके। और इसके बाद आप लोगों का जो भी क्यूरीज होंगे फॉर्म भरने को लेकर, वो भी हम आपको एक सेपरेट वीडियो में सारे डिटेल्स में बता देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को इसके रिगार्डिंग दिक्कतें आ रही हैं। थैंक यू।